इस साधारण से दिखने वाले पौधे से हो सकता है आप बखूबी वाकिफ़ हों। ये अक्सर हमारे टेरेस गार्डन में गमलों में अपने आप उगाता है। सड़कों के किनारे देखने को मिल जाता है, पार्कों में भी बहुत ज़्यादा मिलता है देखने में। और इसको बहुत आसानी से हम इसके बीज से या इसकी कटिंग से अपने गमलों में या अपने टेरेस गार्डन में उगा भी सकते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है और ये अपने आप फलता फूलता है। इसकी ख़ास बात क्या है कि ये साल के 12 महीने बहुत हरा भरा रहता है और बड़े खूबसूरत सफ़ेद और गुलाबी रंग के फूल इसमें निकलते हैं। इसीलिए इसको सदाबहार कहते हैं, इंग्लिश में पेरीविंकल कहलाता है। कई जगह सदा फूली कहलाता है। ये बारहमासी के नाम से भी जाना जाता है, हमेशा बहार के नाम से भी इसको जानते हैं। इसकी खूबसूरती की वजह से अब इस पौधे का आर्नामेंटल इस्तेमाल होने लगा है, यानी सजावट के लिए। और इसकी कई हाइब्रिड वैरायटीज़ भी आ गई हैं, कई अलग अलग रंग के फूल उसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो देसी वैरायटी है जिसमें सफ़ेद और गुलाबी दो तरह के फूल होते हैं, ये खूबसूरत होने के साथ साथ इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत है। इसका इस्तेमाल करके हम अपने शरीर को कई बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सदाबहार के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को यानी उसके औषधीय गुणों को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि सदाबहार के इस्तेमाल से हम अपने आप को किन किन बीमारियों से बचा सकते हैं, उसका कैसे इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल करना है, और उसके क्या कोई नुकसान भी हैं तो किन लोगों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और उन नुकसान से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। सदाबहार को मेडिकल भाषा में कैथारंथस रोजियस कहते हैं। कैथारंथस रोजियस, और कई जगह इसे नयनतारा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियां जो हैं, अगर उनकी बात की जाए 100 ग्राम अगर ग्रीन पत्तियों की, तो उसमें तकरीबन 354 कैलोरीज पाई जाती हैं। इसके अंदर फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फाइबर है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन है, थोड़ा सा विटामिन सी है। लेकिन जो ख़ास बात है, इसमें कई तरह के अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, कई तरह के फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं और कई तरह के फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। और इन्हीं सब की वजह से इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी देता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो कई तरह की बीमारियों से बचाता है। अगर इसके दवाई फ़ायदे की बात की जाए इस सदाबहार के, तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है ये हमारे जो शुगर के रोगी जो हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोग हैं, उनके लिए इसका इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। कई तरह के स्टडीज़ में देखा गया है कि ये सदाबहार की पत्तियों का और इसके फूलों का इस्तेमाल हमारी जो शुगर है उसको रेगुलेट करने में मदद करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, ये बीटा सेल के रीजनरेशन में भी मदद करता है। तो कुल मिलाकर इसका इफ़ेक्ट, जब शुगर के रोगी इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हाइपोग्लाइसीमिक इफ़ेक्ट आता है, यानी उनके शुगर लेवल को कम करता है। कैसे इस्तेमाल करना है? इसकी 3 से 4 पत्तियां खूब साफ़ करके, छोटी पत्तियां जिसे हम नई पत्तियां कहते हैं या टेंडर लीव्स कहते हैं, उसे सुबह नहार मुँह ऐसे चबा के खा सकते हैं। कड़वी होती है, उसका रस थोड़ा सा पी लें, थोड़ा सा पानी पी लें। या इसका फूल जो है वो 3-4 फूल हमको साफ़ करके 1 कप गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रख दें, 5-7 मिनट के लिए। उसके बाद उस फूल को निकाल के उस पानी को भी हम नहार मुँह पी सकते हैं। वो भी शुगर के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। इसकी पत्तियों का काढ़ा भी हम बना सकते हैं, या इसकी पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। ½ टीस्पून, आधा चम्मच उसकी पत्तियों का पाउडर सुबह नहार मुँह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये शुगर वाले लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। सदाबहार के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये हमारी स्किन के लिए काफ़ी बेहतर साबित होता है। स्किन पे अगर आपको पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, या दांत खाज यानी फंगल इन्फेक्शन हो गया है, उसमें सदाबहार के फूल और पत्तियों का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप इनकी फूल और पत्तियों को साफ़ करके पीस के उसका पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर या जहां दांत खाज खुजली है वहां लगा सकते हैं। या इनकी पत्तियों को जब हम तोड़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा दूध जैसा निकलता है, दांत वाली जगह पे उस दूध को लगाने से बड़ा फ़ायदा होता है।
तो ईचिंग हो रही है बॉडी में या मुहासे हैं, या यूं ही आप अगर फेस पैक के तौर पर सदाबहार के फूल और पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे पर काफ़ी निखार आता है, आपकी स्किन काफ़ी बेहतर होती है। तो थोड़े से सदाबहार के पत्ते ले लें, थोड़ा सा फूल साफ करके ले लें, उसमें अगर पिंपल्स हैं तो कुछ नीम के पत्ते मिला सकते हैं, थोड़ा सा टर्मरिक मिला सकते हैं, तो एक पेस्ट बना लें और मुहासे पर, पिंपल्स पे या जहाँ दाग धब्बे हैं वहाँ इस्तेमाल करें तो इसका काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आता है स्किन के लिए। इसके अलावा अगर आपको इंसेक्ट बाइट हो गया है, कुछ जैसे बरैया ने काट लिया है या आपको मधुमक्खी ने काट लिया है, तो वहाँ पर बड़ी जलन होती है, बड़ी सूजन होती है, उसमें अगर इनके पत्तों को, सदाबहार के इनके फूल को पीस के उसका रस वहाँ पर लगाते हैं तो ये बड़ा सूदिंग इफेक्ट देता है, आपकी वो जो जलन है उसको दूर करता है, सूजन को घटाता है। तो स्किन के लिए काफ़ी बेहतर इस्तेमाल है आपकी स्किन को बेहतर रखने के लिए सदाबहार के इन पत्तों और फूलों का। इसमें कुछ इस तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं जो आपकी बालों को काला रखने में भी मदद करते हैं, तो बालों के लिए भी सदाबहार के पत्ते और फूलों का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है, अगर जो लोगों को बवासीर है, हेमराइड जिसे कहते हैं, उसमें अगर बड़ी दर्द है, जलन हो रही है, तो इनके पत्तों और फूलों को पीस करके उसका पेस्ट रात को सोते समय उस बवासीर वाली जगह पे आप लगा सकते हैं, तो उससे आपको तकलीफ़ में आराम मिलता है और आपके मस्सों में धीरे धीरे कमी आती है। तो बवासीर में भी इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। सदाबहार हमारे लिए नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, यानी ये हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, फ्री रेडिकल से जो इंजरी होती है उससे बचाता है, तो हमें कई बड़ी बीमारियों से बचाता है। डायबिटीज़ से बात हो गई थी, हमें हार्ट डिजीज़ से भी बचाने में मदद करता है ये। और इसके अंदर एक ख़ास बात है कि ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। जो हाइपर टेंशन वाले लोग हैं वो अगर सदाबहार के इन पत्तियों का या फूलों का इस्तेमाल करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर कम होता है, ये एंटी हाइपरटेंसिव इफ़ेक्ट देता है, तो ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत बेहतर है। कई तरह के कैंसर्स को कम करने में ये मदद करता है, इसके अंदर एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो कैंसर वाले लोग भी अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी इसमें आराम मिलता है और कई तरह के कैंसर्स को रोकने में सदाबहार के फूल और पत्तियां मदद करती हैं। हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए, यानी जो कॉग्निटिव फंक्शन है, हमारी सोचने समझने की जो सलाहियत है, याद रखने की जो सलाहियत है, उसमें भी मदद करता है। जब हम सदाबहार के पत्तियों या फूलों का इस्तेमाल करते हैं तो ये कुछ इस तरह के केमिकल्स को इनहिबिट करता है, यानी रोकता है, और कुछ तरह के केमिकल्स को सिक्रीट करने में मदद करता है जो हमारे ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, हमारी मेमोरी को अच्छा करते हैं। तो हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए भी सदाबहार के इन पत्तियों और फूलों का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर साबित होता है। सदाबहार का इस्तेमाल हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तो हम बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं और जो सीजनल वेरिएशन से बीमारियां आती हैं उससे हम अपने आप को बचा पाते हैं। ऐसी महिलाएं जिनका पीरियड पेनफुल है या ज़्यादा पीरियड हो रहा है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उनके लिए भी इन सदाबहार की पत्तियों या फूलों को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी इसका फ़ायदा हो सकता है। तो सदाबहार के जिस मामूली से जो ये पौधा है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम लोगों ने देखे, लेकिन इस्तेमाल वही लिमिटेड क्वांटिटी में करना है। 3 से 4 पत्तियों को धो करके साफ़ करके उसका रस पी सकते हैं, फूलों को चबा के खा सकते हैं, उसको पानी में डाल के यानी उसका काढ़ा एक तरह से बना के खा सकते हैं, पत्तियों को सुखा के पाउडर बना के खा सकते हैं, और स्किन की तमाम परेशानियों में हम इसके फूल और पत्तों का जो लेप है वो आराम से लगा सकते हैं और स्किन की बीमारियों में फ़ायदा उठा सकते हैं। सदाबहार का कुछ नुकसान भी है। देखिए, किसी भी चीज़ का अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो वो नुकसान कर सकता है। इसकी तासीर गर्म होती है, तो अगर ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें नाज़िया, वोमिटिंग या कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द जैसी परेशानियाँ हो सकती हैं। कुछ इसके एल्कलॉइड जो इसमें पाए जाते हैं उससे कुछ लोग सेंसिटिव हो सकते हैं, तो उसको ये नुकसान कर सकता है। उनमें हेयर लॉस हो सकता है,
या फिर जो कई बार पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसी यानी हाथ पैरों में झुंझुनाहट जैसी चीज़ें हो सकती हैं। कभी कभी ये सोडियम लेवल ब्लड में उसको भी कम कर सकता है। इसके अलावा चूँकि इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है तो आपका शुगर लेवल घटा सकता है, तो शुगर लेवल को बराबर मॉनिटर करते रहिए। और अगर आपका शुगर कम है तो आपको इसका इस्तेमाल से बचना चाहिए। इसी तरह से ये ब्लड प्रेशर को भी घटाती है, तो जब भी इसका इस्तेमाल करना है तो ब्लड प्रेशर को बराबर मॉनिटर करते रहना है। और बेहतर ये है कि आप जब भी इसका इस्तेमाल करिए तो अपने आसपास किसी आयुर्वेदिक या यूनानी फिजिशियन से सलाह ले लीजिए और उसके बाद इसका इस्तेमाल करिए। तो इतने ज़्यादा फ़ायदे इन सदाबहार की पत्तियों के हैं, तो इसका इस्तेमाल करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस रिक्वेस्ट के साथ अपनी बात ख़त्म करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ, जिससे उनको भी इस सदाबहार के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी हासिल हो सके। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।